हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एक अलग टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। ये सलवार है और मैंने इसी सलवार की स्टिचिंग कर दी है। तो आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा है कि प्लाजो की तरह या फिर लेगिंग्स की तरह हम सलवार में इलास्टिक ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो आज हम वही इलास्टिक यूज करने वाले हैं, इसमें अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो सलवार है वो मैंने रेडी कर ली है। अब हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो अटैच करने का 2-3 तरीका अलग अलग होता है। मैं एक आसान तरीका आपको आज बताती हूँ। तो यहाँ 14 इंच है इसकी कमर, तो मैं उसमें 7 इंच हमें कम करके हमें यहाँ पर इलास्टिक कट कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 इंच है की है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की है ये इलास्टिक, आप ले सकते हैं 1 से 1.5 इंच की ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे जो भी आपकी कमर हो, जो आप सलवार रेडी कर लेते हैं, तो उसकी जो आपकी जो कमर आती है बेल्ट की, जो बेल्ट जितनी बेल्ट है, तो उस बेल्ट को पहले आप मेज़र कर लें। उसके बाद उसमें आप 7 से 8 इंच आप कम कर दीजिए। बहुत लोग 5 इंच ही बोलते हैं, 5-6 इंच ही बोलते हैं। तो इलास्टिक जैसी हो, अगर ज़्यादा हार्ड इलास्टिक हो तो आप 5 इंच ही कम कीजिएगा, और ज़्यादा लूज हो तो आप 8 इंच आप इसमें कम कर लीजिएगा। 7 इंच का मैं यहाँ पे 7 इंच कम करने वाली हूँ। तो मेरी यहाँ पे 14 है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच कम कर लिया है। तो ये हो गए हैं 33 इंच। तो मैं यहाँ पे 33 इंच की ये पूरी इलास्टिक ले रही हूँ, कट कर रही हूँ। और यहाँ पर कट करके और इस इलास्टिक को निकाल लेती हूँ। चलिए एक आसान तरीका मैं बताती हूँ इसे अटैच करने का, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इलास्टिक वाले सलवार बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो इलास्टिक लगाने की है। तो मैंने यहाँ इलास्टिक ले ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे करने हैं। तो पहले हम सलवार को यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया है, तो सलवार को उल्टा कर लीजिएगा। उसके बाद इलास्टिक को यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि ये मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कि मतलब ऐसे हम डाल सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। तो एक आसान तरीका मैं ये आपको बता रही हूँ, मैं फिर आगे आपको और भी तरीके बताऊँगी इसके। तो यहाँ कैसे करना है, ऐसे पकड़ के आपको फोल्ड करना है। हमने यहाँ पर जो नेफ़ा मोड़ते हैं, बस उसी नेफ़ा का जितनी मतलब 2 इंच की रहती ही है, तो यहाँ पर मैंने वो ले लिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि पिन से इसे सेट कर देती हूँ इलास्टिक को, क्योंकि हम जब स्टिचिंग करना, हमें इलास्टिक के ऊपर अभी स्टिचिंग नहीं करनी है। तो इस चीज़ का आप पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिए, तो आपको अच्छे से आपको इसे अटैच करना आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, कपड़े के साथ पहले इस इलास्टिक को मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ, जिससे कि इलास्टिक अंदर की तरफ, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो अंदर की तरफ भागे नहीं। तो चलिए ये हो गई है। अब हम इसे ऊपर से इतने कपड़े फोल्ड करेंगे, और एकदम इसके मतलब इलास्टिक के ऊपर अभी हम नहीं लेंगे सिलाई, एकदम इलास्टिक के किनारे किनारे से हमें लेना है, लेकिन इलास्टिक को हमें अंदर की तरफ पैक करते हुए ही चलना है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो अभी हम चूँकि इलास्टिक के ऊपर बाद में हम स्टिच करेंगे फिट करने के लिए, अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे तो इलास्टिक जहाँ की तहाँ रुक जाएगी, फिर वो पूरे कमर में नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकदम साइड से एकदम आराम आराम से हल्की हल्की सिलाई, अगर आप बिगनर्स हैं तो हल्की हल्की सिलाई लीजिएगा, जिससे कि ये इलास्टिक के ऊपर इसकी सिलाई न जाए। तो मैं वही कर रही हूँ और मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं धीरे धीरे करके पूरी स्टिचिंग पहले डालूँगी। यहाँ पर आपको कपड़े में ये इलास्टिक तो छोटे हैं, क्योंकि हमने 7 इंच कम लिया है कमर से। तो आपको धीरे धीरे करके इलास्टिक को हल्की हल्की हाथों से घींच करके अपनी तरफ, और इसे हमें स्टिचिंग डालनी है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं आपकी मैं स्टिचिंग जो डाल रही हूँ, एकदम धीरे धीरे करके आप डालते जाइए, और इलास्टिक को अंदर की तरफ डालना है, और इसे थोड़ा इलास्टिक को घींचते जाइएगा, ताकि पूरी कमर में एक छोर से दूसरी छोर अटैच हो जाए। तो उसी तरह से मैं करते जाऊँगी इसे। देखिए इसे कैसे मैं घींच के कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम आखिरी छोर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब इसे स्टिच कर दूँगी अच्छे से यहीं पर ला करके। एक तरफ से हमने पिन से उसे अटैच किया हुआ है और एक तरफ से मैं यहाँ पर पहले इसे यहाँ पर जोड़ देती हूँ, इससे पहले कपड़े के साथ में। अभी मैंने यहाँ दोनों को मिला करके अच्छे से हमें अटैच कर देना और पिन को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने पिन को निकाल लिया है और अब मैं इन सब को अच्छे से, इन दोनों को मैंने यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। पहले दोनों छोर को, इलास्टिक के छोर को पहले हमें स्टिच कर देना है जिससे कि एकदम पक्का हो जाए, क्योंकि हमें ऊपर से कपड़े पैक कर देने हैं, इसलिए इलास्टिक को आपको अच्छे से सिलाई मार देनी है जिससे कि वो खुले नहीं। तो ये हो चुकी है। अब चलिए अब हम यहाँ पे इसको कट करते हैं और इसके ऊपर हमें कपड़े को चढ़ाते हुए और उसे हमें एक स्टिच देख सकते हैं आप, यहाँ पे हो गई है। अब चलिए मैं यहाँ पे इसको दोनों तरफ से पैक करती हूँ कपड़े से। उसके बाद आप उसके ऊपर एक स्टिचिंग चला दें तो ये पैक हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक पिरोने वाली भी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उसमें क्या होता है कभी कभी पलट जाती है इलास्टिक, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको स्टिचिंग करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इस तरीके से अपना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी जो इलास्टिक है वो अंदर जाकर पलटती नहीं है। वैसे मैं जब पिरोने वाली बताऊंगी तो उसमें भी मैं ऐसे टेक्निक बताऊंगी जिससे कि वो पलटेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर देती हूँ। कपड़े अच्छे से पैक कर दिए हैं हमने और मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर देती हूँ। और फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में जिन्हें कटिंग या स्टिचिंग का शौक़ है उन्हें। और बहुत सारे ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें अपने लिए भी कपड़े स्टिच करती हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो उनके लिए बहुत ही काम के होते हैं। तो आपके फैमिली फ्रेंड में कोई ऐसे हो तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पहले तो मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब चलिए हम इसकी सिलाई दे देंगे जिससे कि इलास्टिक जो है वो मतलब मुड़ेगी नहीं पहनने के बाद। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि अच्छे से अटैच हो गई है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना कि स्टिचिंग एक इसकी दे देंगे। तो फुट की एक पाँव की मार्जिन लेते हुए पूरे पर हमें स्टिच करनी है। और यहाँ पर स्टिच करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो कपड़े उसमें चुन्नट बनने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने हल्के हाथों से इसे घींचते हुए, जैसे आप देख सकते हैं मैं हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा घींच रही हूँ। और घींचते हुए आपको पूरे कमर पे सिलाई दे देनी है। एक सिलाई दे दीजिए, एक सिलाई भी काफ़ी है, आप चाहें तो 2 सिलाई भी दे सकते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। और इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो अगर फ्रेंड आपको अभी तक अपने सलवार में या प्लाज़ो में, पैंट में, किसी में भी इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम आती हो तो आई होप आपको अब नहीं आएगी। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। तो इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से घींचते हुए पूरे कमर पे स्टिचिंग डाल देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि मशीन नहीं चलती है, मतलब वो खींचने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ना दोनों हाथों का यूज़ करना है। एक तरफ से आप ऊपर से कपड़े को पकड़ लीजिए और एक तरफ से आप नीचे की तरफ से थोड़ा सा घिसते हुए पूरी स्टिचिंग डाल लीजिए। तो बहुत आसानी से हो जाती है ये, बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिन्हें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि इलास्टिक कैसे डालनी है। तो ये मैंने जो टेक्निक बताई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये टेक्निक इलास्टिक लगाने की। और इसके बाद में अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं और भी तरीके बताऊँगी इलास्टिक लगाने के। तो जैसे जैसे आप बिगनर्स आगे आगे अपनी स्टिचिंग डालेंगे तो हमेशा आप बिगनर्स नहीं रहेंगे। एक समय आएगा जो आप सीख चुके रहेंगे सब कुछ, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक होंगे जो खुद भी आप यूज कर सकते हैं अपनी कटिंग स्टिचिंग में, किसी चीज़ में। तो चलिए हम इसकी पूरी स्टिचिंग डाल लेते हैं। और इस तरह से हमारी जो ये है, ये सलवार में इलास्टिक लगाने की जो ये तरीका है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो इलास्टिक लगने का काम है वो भी पूरा हो गया है। तो इस तरह से ये हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार अब यही बोलती हूँ कि कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो है ये इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अभी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हो चुकी है।
यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अटैच हो गई है। और आपको बस एक ही चीज़ करना है कि कमर से आपको जो है वो 7 या 8 इंच इलास्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, 5 से 7 इंच हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है और ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है और काफ़ी फिनिशिंग से लगी हुई है। और पूरी शलवार की यहाँ पे मैंने स्टिचिंग पहले ही कर दी थी। अगर आपको शलवार की स्टिचिंग देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जा कर के इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग डाल रखी है, तो उससे आपको कटिंग स्टिचिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ये इस तरह से हमारी ये जो सलवार की इलास्टिक लगाने का काम हो गया है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।